Good morning. Welcome to the class. So today we are going to see and study the necklace part 2. आज हम necklace का part 2 देखने वाले हैं. Earlier we have seen, इसके पहले हमने देखा है कि किस तरह से Mathilde and her husband lost the necklace. Mathilde और उसका पति ने वो जो नेकलेस है वो कैसे खो दिया उन्होंने. नाउ दे स्टार्टेड टू सर्च. पेज नंबर 22. दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ हर ड्रेस. अब वो पूरे ड्रेस में फोल्ड में ढूंढने लगे. इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक, उसके क्लॉक में ढूंढने लगे, निचला जो पोर्शन होता है उसमें. इन हर पॉकेट्स, पॉकेट्स में, एवरीवेयर, हर तरफ वो नेकलेस को ढूंढने लगे दोनों. बट दे कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन उनको वो नेकलेस मिला नहीं. आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड हिम. हस्बैंड आस्क्ड. हस्बैंड ने पूछा कि क्या तुम जब हॉल के बाहर निकले हो तब तुम्हारे गले में था क्या? आर यू श्योर? यस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उसने कहा यस, जब मैं हॉल से बाहर निकली तब मेरे गले में वो था. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल. अगर हमने रास्ते में अगर खो दिया होगा तो शायद उसका आवाज आता था. इट मस्ट बी इन द कैब. कैब का मतलब होता है टैक्सी. हस्बैंड ने कहा कि शायद वो टैक्सी में ही गिरा होगा. यस, दैट इज प्रोबेबली इट. मैथड ने कहा कि यस, इट इज पॉसिबल, हो सकता है. डिड यू टेक हिज नंबर? क्या तुमने टैक्सी का नंबर लिया क्या? मैथड ने पूछा. उसने कहा नो, आई डिडंट टेक द नंबर ऑफ टैक्सी. दे स्टार्टेड एट ईच अदर. दे स्टेयर्ड एट ईच अदर. दोनों एक दूसरे के तरफ घूर घूर के देखने लगे. स्टन्ड, सरप्राइज, बोथ ऑफ देम. दोनों सरप्राइज हो गए. एट लास्ट लॉयसेल पुट हिज क्लॉथ ऑन अगेन. उसके हस्बैंड ने फिर से कपड़े पहने और कहने लगा कि आई एम गोइंग बैक. मैं फिर से वापस जाता हूं. ही सेड ओवर द होल रूट वी वॉक. जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से मैं वापस जाता हूं. एंड सी, देखता हूं इफ आई कैन फाइंड इट. वो नेकलेस कहीं मिलता है क्या, मैं देखता हूं. ही लेफ्ट. फिर से वो घर से निकल जाता है. शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस एट नाइट, ऑल द नाइट. बॉल ड्रेस का मतलब पार्टी वियरिंग ड्रेस. वो रात भर उसी ड्रेस को पहन के रही. देखते रही इधर उधर, कहीं गिरा तो नहीं, कहीं ड्रेस को लटका तो नहीं. थ्रू आउट द नाइट. यस, हर हस्बैंड बट ड्रेस ऑल नाइट. हर माइंड वॉज टोटली ब्लैंक. उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक था. कोई सोच नहीं आ रहा था, कोई विचार नहीं था, कोई समझ नहीं रहा था कि क्या करे. हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. दूसरे दिन सुबह उसका हस्बैंड सुबह 7 बजे वापस आया. He had found nothing. उसे भी कुछ नहीं मिला. Again he went to the police station. फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है. To the newspaper. न्यूज़पेपर की तरफ जाता है. पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट करने के लिए. न्यूज़पेपर में जाता है to offer a reward. कि भाई जिसे किसी को ये नेकलेस मिला होगा वो अगर यदि हमें वापस करना है तो विशाल ऑफर द रिवार्ड, हम उसको रिवार्ड देंगे. टू द कैब कंपनीज. कैब कंपनी चाहता है, टैक्सी के कंपनी में. एवरीवेयर द टाइनिस्ट ग्लीमर. टाइनिस्ट यानी शॉर्ट, ग्लीमर यानी एक चमक ऑफ द होप लेडी. जहां जहां भी उसको अपेक्षा की किरण नजर आती है वहां वहां जाता है. शी वेटेड ऑल डे. दूसरे दिन मैथिल्ड पूरे दिन भर वो राह देखती है. इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल
डिजास्टर। डिजास्टर माने संकट। उनके ऊपर जो बड़ा संकट आया है उसके लिए, उसके कारण वो दिन भर नर्वस होती है, नाराज रहती है। देन लॉयसेल रिटर्न्ड इन द इवनिंग। शाम को उसका पति घर आता है। हेलो पेल फिगर, उसके चेहरे पे पूरी तरह से निस्तेज, नर्वस, गाल बैठे जैसे नजर आ रहा था। He had found nothing, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिला, कोई अपेक्षा के किरण नजर नहीं आए। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, he said। अब उसका हस्बैंड क्या कहता है कि तुम अपने सहेली को खत लिखो। यू राइट योर फ्रेंड, he said, and tell her, और अपने सहेली को बताओ, यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब है चैन। अपने सहेली को खत लिखो और उसे कहो कि अरे तुम्हारे नेकलेस की जो चैन है ना वो टूट गई है, ऑफर नेकलेस, दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड। मेंडेड का मतलब रिपेयर। और ये भी कहो कि हमने उसको रिपेयर के लिए भेज दिया है, रिपेयर के लिए डाल दिया है। इससे क्या होगा? इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। उससे हमें समय मिलेगा और ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए। वी शैल गेट द टाइम फॉर सम मोर। मैथिड रोट, शी रोट एज ही डिक्टेटेड। डिक्टेट है ना बताना, वो जैसे बताता है वैसे वो लिखती है अपने सहेली को। एट द एंड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ता पूरी तरह से बीत गया। दे हैड लॉस्ट ऑल होप। पूरी तरह की अपेक्षा जो थी वो पूरी उसने लॉस कर दी। कोई उम्मीद नहीं थी उनको वो नेकलेस मिलने की। लॉयसेल हु सडनली लुक्ड एजेड। मैथिड अचानक अभी एजेड दिखने लगे चिंता के कारण। डिक्लेयर, दोनों ने डिक्लेयर किया है, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। अब हमें सोचना है कि वो जो नेकलेस है वो किस तरह से हमें अभी उसको वापस करना है। वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू थिंक, ये हमें सोचना है। सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर। अब वो दोनों पति पत्नी एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे से तीसरे अपने ढूंढने लगते हैं। लुकिंग फॉर अ नेकलेस। लुक फॉर का मतलब ढूंढना। लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन। उसी के जैसे कहीं नेकलेस हमें मार्केट में या दुकान में मिलता है क्या? कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, अपने मेमोरी को याद कर रहे थे कि भाई अगर उसी तरह का मिलता है तो हम खरीद लेंगे और उसको दे देंगे बिना कुछ बताते हुए। बोथ सिक एंड ग्रीफ एंड एंग्यूश, दोनों बीमार जैसे लग रहे थे, दुखी हुए थे, नर्वस, डिसअपॉइंटेड हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, क्या करना। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ द डायमंड्स। आफ्टर ऑल, आखिरकार उनको पैलेस रॉयल में वो नेकलेस मिलता है, उसके जैसा है, जस्ट लाइक इट मिलता है, which seemed to be exactly what they were looking for। जिस नेकलेस की वो तलाश कर रहे थे उसी के जैसा नेकलेस उनको आखिरकार मिल जाता है। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांसिस, लेकिन वो 40,000 फ्रांसिस का था। इट वॉज 40,000। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। और दुकानदार ने कहा कि भाई हम 36,000 में आपको दे सकते हैं। पेज नंबर 23। सो दे बेग, बेग का मतलब रिक्वेस्ट, भीख मांगना। दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। उन्होंने ज्वेलर को विनती की कि भाई कम से कम 3 दिन उसको मत बेचो। बिकॉज दे मेड एन अरेंजमेंट, क्योंकि उनको पैसे की अरेंजमेंट करनी है। He would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of the February। फरवरी के आखिरी में अगर नहीं मिला तो हम उसको 34,000 में ले जाएंगे। लॉयसेल हैड 18,000 francs। लॉयसेल के पास
यानी उसे उसके पति के पास 18,000 फ्रांसेस थे, सेविंग थे, विच हैड हिज फादर लेफ्ट हिम, जो 18,000 फ्रांसेस उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़ के गए थे एज ए प्रॉपर्टी करके, एंड ही वुड बोरो द नेक्स्ट, बोरो का मतलब उधार लेना, और बाकी के जो पैसे है उसको उधार लेना था। 18,000 ही हैड, 18,000 उसके पास, he did borrow, और उसने वो उधार लिए। he gave notes, made renewals agreement, dealt with the every type of money lender, मनी लेंडर साहूकार, साहूकार के साथ उसने एग्रीमेंट किया, कागजात लिखे, डॉक्यूमेंट्स बनाए, और ये पूरे अमाउंट उसने उधार ले लिए बाकी के। Then he went to get the new necklace, और नया नेकलेस लेने के लिए वो निकल पड़ा। Laid down on the jeweler's counter 36,000 francs, और दुकानदार के काउंटर पर वो 36 जो फ्रांसेस है, 36,000 फ्रांसेस उस काउंटर में रख दिए। When मैडम लॉइसे यानी मैथिल्ड उसकी पत्नी took the necklace back, उसने वो नेकलेस ले लिया, एंड मैडम वॉइस्टर सेड कोल्डली, और उसको वापस करने गई। तब उसकी सहेली ने क्या कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, ये तुमने जल्दी वापस कर देना चाहिए था रे, आई माइट हैव नीडेड इट, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत हो सकती थी। यू शुड हैव रिटर्न मी अर्लियर, तुमने जल्दी वापस कर देना चाहिए था। इस तरह से उधार पैसे लेके उन्होंने वो नेकलेस वापस कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अब सवाल यह है कि वो लोग अपना कर्ज कैसे पेड करते हैं और वो अपना जीवन आगे का कैसे बिताते हैं। इट वॉज वेरी हार्ड लाइफ ऑफ बोथ, आगे का जीवन उनका बहुत ही कठिनमय बन जाता है। वो आगे की कहानी हम कल देखेंगे। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अब बार बार आप पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। पेज नंबर 22 और 23 हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे। ओके, सी यू टुमारो।